आज का वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है जिनको टेंस में दिक्कत होती है। कई लोगों का टेंस ही टेंशन होता है। वेल एनीवे, जस्ट रिमूव द टेंशन टुडे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टेंस इज ऑफ 3 टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो लेट अस बिगिन देयर विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 मतलब सब्जेक्ट के साथ या तो V1 लगाएंगे या तो V5 लगाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि कहां V1 कहां V5। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट मेनी स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक इन दिस। तो एक ट्रिक से ध्यान रखें, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगाएंगे। अब ये V1 V5 क्या है? जैसे अगर ईट लिखा जाए तो ईट मतलब होता है खाना, ये वर्ब हो गया। तो जो मेन फॉर्म हुआ वो फर्स्ट फॉर्म हो गया, मतलब V1 फर्स्ट फॉर्म। इसी में जब S लगा देंगे, ठीक है, तो वर्ब में S या ES लगाए तो वो हो गया आपका V5, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ईट V1 हुआ, ईट्स V5 हुआ। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि वह आम खाता है, ठीक है, लिखा ना कि वह आम खाता है, तो वह सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ लगाएंगे V5। तो ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो। अगर यही होता आई, इसमें एक चीज ध्यान देना है कि आई का प्रयोग ना आई के साथ V1 लगाएंगे। सिंगुलर तो है लेकिन आई के साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे, ये एक्सेप्शन होता है। तो ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ V5, आई, वी, यू, दे प्लुरल के साथ V1। हम लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो वी गो टू स्कूल। लेकिन अगर बोलेंगे वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल। ठीक, वे लोग गीत गाते हैं तो दे सिंग अ सॉन्ग। लता गीत गाती है तो लता सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो V1 V5 कहां हुआ, समझ में आ गया। अगर निगेटिव इसको बनाना होगा तो निगेटिव कैसे बनाएंगे? निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस डू डज, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां ध्यान देंगे ना, V1 V5 के जगह हम डू डज नॉट V1 लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही ईट्स अ मैंगो तो निगेटिव होगा ही डज नॉट, ही डज नॉट, और V5 से ये V1 में बदल जाएगा तो हो जाएगा ही डज नॉट ईट अ मैंगो। ठीक है, ही डज नॉट ईट अ मैंगो, ये हो जाएगा ही डज नॉट ईट अ मैंगो। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि राम कार खरीदता है तो राम बाइज अ कार। ठीक, निगेटिव क्या हो जाएगा, राम डज नॉट बाय ए कार। आई प्ले क्रिकेट, आई ध्यान देना, आई, वी, यू, दे प्लुरल के साथ V1 होता है, तो निगेटिव में हम डू लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ हम V5 लगाते हैं, निगेटिव में डज नॉट होगा और हमेशा उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे शी कुक्स फूड, शी डज नॉट कुक फूड। ठीक है, आई टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। दे लर्न इंग्लिश, दे डू नॉट लर्न इंग्लिश। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। नाउ मूव ऑन, इसी का पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा? तो यहां V1 V5 है ना, तो यहां क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। यहां लिखेंगे ही राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखता है, तो यहां हो जाएगा ही रोट अ लेटर। यहां हम हैबिट दिखाते हैं, यहां कीवर्ड क्या होगा, डेली, यूजुअली, ऑफन, ये सारे वर्ड होंगे। समझ जाइए कि आप उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना हो तो कैसे पता चलेगा? तो उसमें वर्ड होगा यस्टरडे, अगो, लास्ट। जैसे ही आपने वर्ड देखा सेंटेंस में कि यस्टरडे अगो लास्ट लिखा, समझ जाओ कि दैट सेंटेंस विल बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे ही राइट्स अ लेटर, यहां हो जाएगा ही रोट अ लेटर। जैसे उसने आम खाया, देखो यहां है कि वो आम खाता, ही ईट्स अ मैंगो, यहां उसने आम खाया, यहां खाता नहीं होगा, उसने आम खाया। ठीक है, यहां हो जाएगा उसने आम खाया। ठीक, या वह आम खाता था, अगर खाता लगाएंगे तो खाता था हो जाएगा, इसी का पास्ट है वो। चूंकि आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, तो निगेटिव में क्या होगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। यहां जब निगेटिव बनाएंगे तो डू डज के जगह हम क्या कर देंगे, डिड लगा देंगे, तो हो जाएगा आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। निगेटिव, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। सी, आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई
played cricket का negative, I did not play cricket. He writes a letter, he does not write a letter. He wrote a letter, negative, he did not write a letter. ठीक है, इस तरीके से आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट भी हो गया। yesterday वो लास्ट लगा हुआ समझ जाओ कि ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करेंगे? शैल विल वी वन लगेगा, आई वी के साथ हम शैल विल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ आप विल लगा दो। इनफैक्ट कोलोकियल लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में अब क्या होता है, सभी के साथ लोग विल का प्रयोग कर देते हैं, बट इन जनरल आप ध्यान रखो आई और वी के साथ आप शैल का प्रयोग करें, स्पेशली व्हाइल यू आर स्टडिंग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ग्रामर, उस समय आप इसका ध्यान रखोगे। बाकी इन जनरल आप विल का प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। वेल, तो ही ईट्स अ मैंगो, ही एट अ मैंगो, वह आम खाया या वह आम खाता था, ये पास्ट हैबिट दिखा रहा है। ही विल ईट अ मैंगो, वह आम खाएगा। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाया, आई टॉट इंग्लिश, आई शैल टीच इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंडेफिनिट फैमिली, है ना। तो इंडेफिनिट फैमिली में आप एक चीज नोटिस करेंगे, इसमें ना V1 का डोमिनेंस है। यहां पे नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो रहा है, V1 आ रहा है, यहां नेगेटिव बनाएंगे तो यहां भी V1 आ रहा है, डिड नॉट के बाद V1 आ रहा है, यहां भी क्या है, V1 का प्रयोग हो रहा है। तो मेनली इंडेफिनिट में आपका फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। ठीक, शी sings a song, she sang a song, she will sing a song, she does not sing a song, she did not sing a song, she will not sing a song। ठीक है, अब ये shall और will में अगर not लगाएंगे तो क्या होगा, shall plus not shalln't नहीं होता है, ये हो जाएगा shan't। ठीक है, will plus not willn't नहीं होता, ये हो जाएगा won't। तो shall का shan't, shall plus not shan't, will plus not won't। तो he will eat a mango, negative will be he will not eat a mango, या शॉर्ट करेंगे तो he won't eat a mango। तो ये आपका हो गया indefinite। अब हम कंटिन्यूअस में चलते हैं। कंटिन्यूअस में क्या होता है, कोई काम लगातार होगा, है ना। जैसे मैं वॉक कर रहा हूं, आई एम वॉकिंग, ठीक, आई एम वॉकिंग, ही इज राइटिंग, ये आपका हो गया कंटिन्यूअस। उसी को पास्ट में करना है तो इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। V4 का मतलब होता है वर्ब में ING जोड़ दो। आप S और ES लगाए थे तो V5 बना, उसमें ING जोड़ दोगे तो वो V4 बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहां है कि ही इज ईटिंग अ मैंगो, वह आम खा रहा है, तो ही इज ईटिंग अ मैंगो, उसी को बोलेंगे वह आम खा रहा था, क्या हो जाएगा, इज एम आर की जगह हो जाएगा वाज वर, ही वाज ईटिंग अ मैंगो। फ्यूचर में क्या होगा, ये फ्यूचर एक्शन को दिखाएगा, ही विल बी ईटिंग अ मैंगो, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। ध्यान दे कि सिंगुलर क्या है, सिंगुलर के साथ हम इज लगाएंगे, यहां V5 लगा रहे थे, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ V5, तो ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ इज लगेगा, यू वी दे प्लूरल के साथ आर लगेगा, आई के साथ केवल एम का यूज होगा। यहां क्या होगा, यू वी दे प्लूरल के साथ वर आएगा, आई और सिंगुलर, आई ही शी इट नेम सिंगुलर, यहां क्या है, आई के साथ भी वॉज, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो भी सिंगुलर हैं उनके साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे। तो आई थोड़ा ना एक्सेप्शनल हो जाता है। आई के साथ देखिए यहां V1 हो रहा है ना, यहां देखिए आई के साथ हैव लगेगा, लेकिन यहां आई के साथ वॉज लग रहा है। ठीक, राइट। तो वंस अगेन, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, क्या होगा ये, आई, सही बोला, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। ठीक है, आई राइट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, आई शैल राइट ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, एंड आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। ये हो गया कंटिन्यूअस। अभी हम आते हैं परफेक्ट पर। अब हमने देखा कि इंडेफिनिट हैबिट दिखाने के लिए होता है, कंटिन्यूअस एक्शन दिखाने के लिए होता है, और परफेक्ट जो होता है वो उस एक्शन को दिखाएगा कि रिसेंट पास्ट में हुआ और उसका रिलेशन अभी भी प्रेजेंट से है। जैसे मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूं, मतलब मैं थोड़ी देर पहले किया लेकिन अभी भी मेरा पेट भरा हुआ लग रहा है। ठीक, तो पास्ट एक्शन में होगा और उसका रिलेशन प्रेजेंट से भी होगा। सच सेंटेंसेस विल बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान देना है कि जो पास्ट में हुआ, जैसे वह आम खा लिया, ठीक है, तो पास्ट में खाया, अभी उसका रिलेशन नहीं, अभी देंगे तो फिर खा सकता है, ठीक है, पेट नहीं भरा उसका। तो पास्ट में, जैसे मैंने मूवी देखी, अब वो मैं भूल गया, कोई पास्ट की मूवी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शोले मूवी देखी, ठीक है, आई वॉच्ड द मूवी शोले,
मैं भूल गया कि क्या कैरेक्टर्स था, क्या डायलॉग्स थे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अभी मैं मूवी को देखा हूं, कोई भी एक XYZ मूवी, जैसे मैंने बाहुबली देखी है, ठीक, आई हैव सीन द मूवी बाहुबली। अब ये आई हैव सीन क्यों सही होगा? क्योंकि मैं पास्ट में, रिसेंट पास्ट में देखा और अभी भी उसकी मेमोरी मेरे दिमाग में है। तो दिस वे इट विल गो। जैसे ही क्लीन्ड द रूम, उसने क्लीन किया, राइट, पास्ट में किया, अरे अभी भी गंदा लग रहा है, वो तो साफ किया था, है ना। ही क्लीन्ड द रूम, ही क्लीन्ड द रूम। लेकिन अगर साफ दिख रहा है, पास्ट एक्शन हुआ, उसका रिलेशन अभी भी प्रेजेंट में है, तो दैट विल बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज क्लीन्ड द रूम। जैसे ही हैज ईटन अ मैंगो, वह आम खा चुका है, हिंदी में होगा चुका है, चुकी है, या है, ये है। और इसमें कीवर्ड्स में क्या होगा? जस्ट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, येट, सो फार, ठीक है। जैसे आई हैव ऑलरेडी बुक्ड द टिकट, यहां सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। कोई एक्शन पास्ट में हुआ, रिसेंट पास्ट में, उसका रिलेशन अभी भी प्रेजेंट में है। तो आई हैव ईटन अ मैंगो, ही हैज ऑलरेडी बुक्ड द टिकट, ठीक है, वो पहले ही टिकट बुक कर चुका था। हैज हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैड का प्रयोग करेंगे। और इसमें कोई ना कोई रेफरेंस होगा, कोई ना कोई रेफरेंस होगा, तभी हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस पे बनाएंगे, और नहीं तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट पे बनाएंगे। इन जनरल स्टूडेंट्स really face trouble in this. प्लीज लिसन केयरफुली। अभी कोई भी दो एक्शन हो, पास्ट का कोई दो एक्शन आपको दिखाना है, ठीक है। जैसे जब मैं घर पहुंचा तो वह सो चुका था, ठीक है। When I reached home he had slept, ठीक है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी। When I reached the station, the train had started. अब दो एक्शन हो रहा। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। The patient had died before the doctor came. ध्यान दीजिए, जब भी दो एक्शन होगा ना, तो इन दो एक्शन में कोई एक्शन तो पहले होगा, और जो भी दो एक्शन में एक्शन पहले होगा, दैट एक्शन विल बी फ्रेम्ड, और दैट सेंटेंस विल बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने बताया, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। पहले काम क्या हुआ? रोगी मर चुका था, है ना। तो हो गया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरीके से आराम से आप बना लेंगे। तो अभी आया ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रैंक वाटर, ही विल ड्रिंक वाटर, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर, ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर, ही हैज ड्रैंक वाटर, ही हैड ड्रैंक वाटर। यहां क्या हो जाएगा? ही विल हैव ड्रंक वाटर। ध्यान देना है, IVS शैल लगता है, ठीक है, वो पी चुकेगा, ठीक है। जैसे वह आम खा चुकेगा, ही विल हैव ईटन अ मैंगो। यहां शैल विल के बाद हैव ही केवल होगा, हैज नहीं लगाएंगे, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसमें हमने देखा फर्स्ट फॉर्म का डोमिनेंस है। कंटिन्यूअस में क्या होगा? हमेशा ING फॉर्म होगा, फोर्थ फॉर्म होगा, वो प्लस ING, ही इज गोइंग, ही वाज गोइंग, ही विल बी गोइंग, ऐसा। अब परफेक्ट में क्या होगा? थर्ड फॉर्म होगा। जब भी थर्ड फॉर्म समझ जाएगा परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ड्रंक वाटर, आई हैड ड्रंक वाटर, I shall have drunk water, ठीक है। He has understood, he had understood, he will have understood। जब भी दो एक्शन आएगा, तो बताया था ना, जब भी दो एक्शन आएगा तो जो पहले एक्शन होगा that will be framed according to past perfect tense, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और फिर इसमें चलिए कैसे। जैसे अभी देखिए दो आ रहा है, यहां भी कंटिन्यूअस है और यहां भी कंटिन्यूअस है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, टाइम मेंशन नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, लेकिन उसमें ऐड कर दें कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग। इसमें होगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें ध्यान देना है कि सिंस फोर का प्रयोग क्या होगा। फिर से, जब भी कोई कंटिन्यूअस एक्शन हो, दैट विल बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूअस। और अगर उसमें टाइम ऐड हो जाए, टाइम ऐड हो जाएगा तो उसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर उसको बनाएंगे। जैसे ही इज वॉकिंग, वो टहल रहा है, बोलेंगे वो 10 मिनट से टहल रहा है, तो ही हैज बीन वॉकिंग। अब सवाल उठता है कि सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। ही हैज बीन वॉकिंग सिंस 10 मिनट्स और फॉर 10 मिनट्स। अब इसको समझना है। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब नेम ऑफ डे, दिन का नाम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे,
दिन का नाम, महीने का नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम, 2026, 25, 1990, है ना। दिन, महीने, साल, समय, ओ क्लॉक, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, दिन, महीने, साल, समय। नाउ अगर ये अवस्था भी दिखाना हो, जैसे कि वो बचपने में है, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, तो अब ये दिन, महीने, साल, समय, ठीक है। चाइल्डहुड, अब ये दिखाना है पहर कौन सा है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, यस्टरडे, ठीक है। तो यस्टरडे इनफैक्ट कल, राइट। तो अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम हो जाए तो आप सिंस लगाओगे। पीरियड में क्या करेंगे, 2 दिनों से, नाम नहीं होगा, मंडे से नहीं, 2 दिनों से, राइट। 2 दिनों से, 3 महीनों से, सप्ताहों से, घंटों से, ठीक है। तो जब भी पीरियड होगा तो आप 4 लगाओगे, और जब पॉइंट होगा तो आप सिंस का प्रयोग करोगे। जैसे आप बताओ, 2 दिनों से क्या होगा, 4 2 days, 2 बजे से क्या होगा, सिंस 2 o'clock, 3 घंटे से क्या होगा, सिंस 3 o'clock, अगर होगा 3 दिनों से, 3 महीनों से, तो 4 हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो पीरियड के लिए 4, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। अब देखिए, फिर से देखते हैं, ही ड्रिंक्स वाटर, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही हैज ड्रंक वाटर। अब यहां ही हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 5 minutes, 5 मिनट से वो पानी पी रहा है, ठीक है। मैं वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर years, वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक। इसी को पास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, he had been eating a mango since 9 o'clock, चूंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, since 9 o'clock, ठीक। यहां क्या हो जाएगा, यहां अगर हमें करना है, यहां देखिए 15 मिनट से था कि he has been eating a mango for 15 minutes, पीरियड ऑफ टाइम था, यहां पॉइंट ऑफ टाइम है। फ्यूचर में वैसे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे कि he will have been eating a mango for 10 minutes। तो इस तरीके से पूरा टेंस आपको समझ में आएगा। कुछ एक्सेप्शनल रूल मैं बता दूं विच विल रियली हेल्प यू। कई सेंटेंस, जैसे मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगता है ना, जिसमें रहा है, जो भी कंटिन्यूअस एक्शन दिखाना हो तो आईएनजी फॉर्म लगता है। जैसे मैं आपको जान रहा हूं, तो इन जनरल कैसे बनाएंगे, जो भी नॉर्मल होंगे, आई एम नोइंग यू, लेकिन इसमें नहीं बनेगा। ध्यान रखना है, कुछ वर्ब जैसे नो, लव, अंडरस्टैंड, हेट, बिलोंग, कुछ और भी वर्ड है, बट दीज वर्ब्स आर जनरली आस्क्ड। आई एम नोइंग यू, I am understanding, this is belonging to me, I am having a pen, तो इसको नहीं बोलेंगे ऐसे, बल्कि इसको हम इंडेफिनिट पे बनाएंगे। जो भी हम 5 सेंसेस से ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, जैसे सी, स्मेल, हियर, लव, हेट, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, है ना, तो इन सभी को हम कंटिन्यूअस में नहीं बनाते, बल्कि उनको बनाया जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। किस में बनाएंगे, उसे बनाएंगे प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस पर बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, जैसे आई एम नोइंग यू, क्या होगा, आई नो यू। ही इज लविंग हिज कंट्री, नो, ही लव्स हिज कंट्री। आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, आई अंडरस्टैंड। जैसे कई बार पूछ दिया जाता है ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, तो ये आर यू अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, डू यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड दिस। वैसे इसी को अगर पास्ट में करना होगा, वर यू नोइंग मी, तो इससे बनेगा ना, डिड को बाहर करेंगे, डिड यू नो मी, इस तरीके से इसको बनाएंगे, बिलीव मी। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आई एम हैविंग ए पेन। आई एम हैविंग ए पेन का मतलब पता है, हैविंग का मतलब होता है ईटिंग। जब बोलेंगे आई एम हैविंग ए पेन, मतलब आई एम ईटिंग ए पेन, तो आप आई एम हैविंग ए पेन नहीं बोलो, बल्कि क्या बोलोगे, आई हैव ए पेन बोलो। इसका मतलब होता है मेरे पास एक पेन है, ठीक। अभी एक और सेंटेंस होता है, जैसे बोलते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक, द सन राइजेज इन द ईस्ट जो है हमेशा यही सही होगा, लेकिन नहीं, अगर आप पहाड़ पर खड़े होकर, सनराइज पॉइंट पर खड़े होकर आप किसी को दिखा रहे हो लुक, तो मोमेंट्री हो गया, तो वहां आपका ये सेंटेंस गलत होगा। लुक द सन राइजेज इन द ईस्ट विल नॉट बी करेक्ट, रादर द करेक्ट सेंटेंस विल बी लुक द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। सो आई थिंक इट माइट बी क्लियर टू यू। बाकी आप प्रैक्टिस करो एंड देन एंजॉय लर्निंग।